जैसे जैसे एग्जाम्स के दिन करीब आते हैं हमारा कॉन्फिडेंस और लूज होता चला जाता है। आपके इस टाइम पे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही शानदार चीज लेके आया हूं, जिसने ऑफलाइन के अंदर तो बहुत ज्यादा बच्चों को इनहेंस किया है कि हाँ एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ भैया हम कर तो सकते हैं। तो मुझे लगा शायद ऑफलाइन के बच्चे के अगर ये कॉन्फिडेंस झलक रहा है तो ऑनलाइन के बच्चों में भी कमी दिख रही होगी। तो ये सेम चीज क्यों ना मैं ऑनलाइन के बच्चों के साथ करूं। और वो चीज क्या है, मैं आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूं। यानी वो 1000 सवाल जो उनके कॉन्सेप्ट है वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर मैं बायो में बात करूं तो हम उनको करके जाते हैं। इसका मतलब करीब करीब हमारे 20-25 मार्क्स तो फोकट के हो गए, फ्री फोकट के। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन वापस आएंगे। अब वो कौन से क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, अगर हमें वो पता चल जाए तो यार हमारे 30 मार्क्स तक का क्या हो जाएगा, चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और ये सारी चीज आपको मिलेगी कहां पे? देखो हर एक 1000 क्वेश्चन को तो मैं इस क्लास में रख नहीं सकता, तो वो सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहां पे मैं आपको वो 1000 जो बार बार रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी टेलीग्राम पे दे रहा हूं पीडीएफ फाइल। आप अगर उनको करके जाते हो तो मान के चलो 30 नंबर तो आप आराम से ले आओगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर। और साथ ही साथ मैं जीके की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ऐसे ही प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। अगर इस वीडियो के अंदर करीब करीब 300 प्लस लाइक हो गए तब मैं आपको वो पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब आपका टारगेट है कि आपको ये चीजें अचीव करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डील करूंगा। सबसे पहले कुछ एक चीजें बताऊंगा भी मैं आपको कैसी क्या है, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यानी टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते हैं, यानी पिछले प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ रखे हैं। और मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि किसी की बात मानो चाहे ना मानो, आपके पीवाईक्यू पेपर्स की बात हमेशा आपको माननी, क्योंकि वही आपको एग्जैक्टली और एक्चुअल डेटा देता है। बात करें सबसे पहले बायोलॉजी को लेके, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये एम्स 2018-2021 में क्वेश्चन आ रखा है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? अब आप सोचो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर भी मैं टिक करके लेके आया हूं। हालांकि अब देखो सबसे लंबी बोन कौन सी है ये पूछा गया है। ये 2019 और 22 का क्वेश्चन है। ये आप उनसे भी पूछना है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, इनके जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने 2022 का एग्जाम दिया। 19 का तो चलो बहुत लेट हो गया है, 2022 वाले आपके छोटे बड़े भाई बहन में आपको मिल जाएंगे, उनसे आप पूछ सकते हो। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था? 17-21 का क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप जो है उसका निर्धारण या डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? तो जीन डिसाइड करता है। कौन सा? आई जीन डिसाइड करता है। याद आ रहा है आपको? IgA करते हैं अपन, IgB करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या? जूते पड़ेंगे। ये इम्यूनिटी है, तो क्या है? ये वाला जीन नहीं होता, ये वाला जीन होता है। याद आ रहा है? IA IB तो AB ब्लड ग्रुप हो गया, IO ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये जीन आई जीन है। उसके बाद बात करें तो आप देखो यहां पे पोलियो का सबसे ज्यादा फैलाने वाला कारण कौन सा है या कौन सा वायरस है? टीबी जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होती है? फर्टिलाइजेशन कहां होता है? उसके बाद मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है? ये सब क्वेश्चंस हैं। एंडोक्राइन में बात करें, इंसुलिन हार्मोन कौन निकालता है? कैल्शियम का स्तर हमारे बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, यानी कैल्शियम के लेवल को कौन मेंटेन करता है? ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस स्ट्रक्चर से होता है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस के अंदर कौन सी गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है? कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है? ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा। फिर वर्टिब्रेट्स के में सबसे बुद्धिमान प्राणी, यानी कि बात करें बेटा यहां पे देखो वर्टिब्रेट्स दे रखा है। अगर ह्यूमन दे रखा होता तो निएंडरथल या क्रो-मैग्नन कौन सा होता? कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को। आप खुद इन सवालों को देखो और पता करो क्या ये सवाल आपने देख रखे हैं और आपको नहीं आते, इसका मतलब आप में रिवीजन की कमी है। और अगर आपने सवाल देख रखे हैं और आपको आते हैं, इसका मतलब आप एकदम सही जा रहे हो अपने प्रिपरेशन के लिए। अब आप देखो एनिमल सेल के अंदर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। फिर हम बात करें देखो फिजिक्स के अंदर न्यूटन ने पहला नियम जो दिया उसका नाम क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा, ठीक है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो हमें पता है ये यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमारे पास में जो वर्क है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारे पास से बात करें बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में पूछा गया है कि किस पर निर्भर करती है। तो हाइट पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करती है हमारी। फिर देखो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये 2023 का क्वेश्चन है। देखो फिर वाटर में जो चीजें फ्लोट करती है वो किस प्रिंसिपल पे करती है? ये किसने बताया बेटा?
उसके बाद बात करें, देखो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो वो यूनिट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं, कई बार एग्जाम में। देखो अब जैसे टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, आपके हीट की ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि इससे समझ में क्या आ रहा है आपको कि आपको जरूर देखने को मिलेगा यूनिट का एक क्वेश्चन एग्जाम में। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हर 2 से 3 सालों में या 4 सालों में क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सेम। 2018 तो 22 में, 19 तो 23 में, इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि कब वास्तविक और उल्टी बनती है, यानी पोजीशंस पता होनी चाहिए हमें। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, हमें पता होना चाहिए। अपवर्तन होता है क्योंकि हमको 7 कलर दिखते हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है एक एक ड्रॉप। उसके बाद में रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज किसने की है। ये क्वेश्चन जीके में भी देखने को मिलते हैं हमको। अब केमिस्ट्री में बात करूं मैं, तो आप देखो केमिस्ट्री में क्या आ रहा है हमारे पास में, सबसे हल्का तत्व यानी इसका सबसे लो वेट है वो कौन सा है। हमें पता है भाई एटॉमिक मास के हिसाब से हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, सबसे पहले कौन आएगा, हाइड्रोजन। कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, तो 6 हाइड्रोजन के इक्वल उसका वेट होता है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन हमारे पास में। फिर आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट है, क्योंकि हमें पता है वाटर के अलग अलग फेज होती हैं, आपकी लिक्विड फेज है, आपकी सॉलिड फेज है, आपकी गैसियस फेज है, तो अलग अलग इसका इंपैक्ट गिरता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो आप देखो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर पीएच जो है वो क्या होती है, तो एसिड क्या होता है, जिसकी पीएच लेस देन 7 हो। खाने के उपयोग में लेने वाला सामान्य नमक कौन सा है, यानी टेबल सॉल्ट, किसे कहते हैं, NaCl को। ये बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस। प्रोटीन के निर्माण की खंड को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन किससे बनता है, मतलब मोनोमर यूनिट कौन सी है हमारे पास में। डीएनए का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो हमें पता है डीएनए न्यूक्लियोसाइड से बनता है, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसाइड से या टाइड से, टाइड से बनता है। आप मुझे खुद बताना, मैं करीब करीब 10-10 क्वेश्चन लेके आया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम एम्स नाम से डरते हैं बट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको करना क्या है, आप मुझे बताना, ये जो 30 क्वेश्चन मैं लेके आया था, इन 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, और कितने ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा हाँ मैंने पढ़ रखा था बट मुझे अब याद नहीं आ रहा, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, ये भी आप मेरे को बताइएगा, ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि हमारी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो हम 100 आउट ऑफ में से कहां तक है। किसी का हो सकता है 30 हो, किसी का 50 हो, किसी का 80 हो। आप इस कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो ये मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि यार मुझे बच्चों के लिए और कितना एफर्ट डालना है, क्या मुझे मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, मेरे छोटे भाई बहनों को किस सब्जेक्ट की किस चीज की नॉलेज जरूरत है वो मैं लेके आऊं उनके लिए। फिर हम बात करें, देखो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि मेन चीज क्या है, अगर आपने पीवाईक्यू पेपर्स को देख रखा है ना तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर जाओगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां देखने को मिलते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भैया हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल अप्रोच पे आते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर न्यूमेरिकल अप्रोच पे लेके आऊंगा कि न्यूमेरिकल सेगमेंट में भी आप, जैसे अगर केमिस्ट्री में बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया हमारा, तो वहां केएसपी का न्यूमेरिकल आ गया। अगर बात करूं फिजिक्स के अंदर में तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वायर की वजह से, वहां उसका न्यूमेरिकल आ गया। ग्रेविटी में बात करें केपलर्स लॉ पे न्यूमेरिकल आ गया, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बात करें तो हमारे पास में जो एज है वहां से बॉक्स के एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल आ गया। तो जो क्वेश्चन जनरली हमको देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे आप लेट्स सपोज ये मान के चलिए अगर मैं आपको 1000 और क्वेश्चन दूं न्यूमेरिकली, तो आप यकीन मानिए कि उन 1000 में से आपको करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन फिर देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल बेसिस पे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके हर एग्जाम में आके गिरते हैं, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा कि अगर मैंने ये कर लिए तो मैं अपने मेन एग्जाम 2025 में भी चीजों को आसानी से कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आप भी मुझसे प्रॉमिस करिएगा कि जैसे ही इसके अंदर 300 लाइक्स होते हैं आपको टेलीग्राम पे ये 1000 MCQ की PDF मिल जाएगी। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स पे लेके आऊं कि कौन से न्यूमेरिकल वाले 1000 क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, तो वो भी मेरे को बताइएगा, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों को एकदम सेलेक्टेड वे में इकट्ठा कर लेंगे ना तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोचो अगर हम 1000 क्वेश्चन करते हैं और इसमें से 15 क्वेश्चन आ गए हमारे, फिर हम 1000 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले करते हैं, वहां से 15 क्वेश्चन आ गए, तो ये फ्री फोकट के हो गए। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमें मेहनत इससे आगे की करनी है। अगर 30 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दे दिए और 50 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, 80 क्वेश्चन एम्स में आ गए। 80 क्वेश्चन का मतलब है एम्स, बेहतरीन एम्स में सिलेक्शन। आपको 50 क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है, दिमाग लगाना है। 30 क्वेश्चन तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। तो बस ये अगर आप चीज चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।